हेलो दोस्तों, आज हम टाइटैनिक हिंदी फिल्म के बारे में आपको बताते हैं कि टाइटैनिक फिल्म का रहस्य क्या था और फिल्म किस तरीके से तैयार की गई थी। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें कि जहाज के बारे में भी बताया गया है और पानी में भी तैरता हुआ ये जहाज कैसे अपनी यात्रा पूरी कर रहा था और इसके साथ इस बीच क्या होता है ये हमें दर्शाया गया है इस फिल्म के द्वारा। दोस्तों, आप भी आज इसे ज़रूर देखना। अगर आपने नहीं देखी होगी ये फिल्म आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। ये बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाई गई बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छी फिल्म है। आप इसे ज़रूर देखना दोस्तों। इस फिल्म में हीरो का नाम जैक होता है और हीरोइन का नाम रोज़ होता है और ये 28 मिलियन की कमाई कर चुकी सुपर डुपर हिंदी फिल्म है। ये 111 साल पहले डूबे टाइटैनिक के डूबने की कहानी का राज है और इसी फिल्म में दर्शाया गया है। दोस्तों, आप इसे ज़रूर एक बार देखना। अप्रैल 1912 में एक टाइटैनिक जहाज डूबा था और 1997 में जेम्स कैमरून ने इस पर एक ऐसी फिल्म बनाई जो हिंदी फिल्म भी बनाकर दुनिया भर में तहलका मचा दिया। इस फिल्म के लिए कैमरून का बजट 200 मिलियन तक तो पहुंच गया था और उस समय तक की सबसे महंगी फिल्म बनकर तैयार हुई थी। ये दुनिया की सबसे महंगी फिल्म थी। हिंदी फिल्म हम सबको बहुत पसंद आई थी। ये पूरे इंडिया में दिखाई गई थी। हर शहर हर नगर हर कोने में फैले हुए थी। अप्रैल 1912 में ये जब दर्शाया गया जहाज टाइटैनिक जहाज था। अप्रैल में 1912 में एक टाइटैनिक जहाज को पहले तो कैमरून ने खरीदा और फिर उसको इस तरह दर्शाया कि मानो ये सच की बात हो, लेकिन ये दर्शाए गए आधी बातें तो बहुत ज़्यादा सच ही लगती हैं, लेकिन दुनिया कहती है कि आधी बातें झूठ पर निर्भर हैं। लेकिन हमें क्या लगता है और आपको क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपको इसकी पूरी कहानी हिंदी में बताते हैं, आप भी ज़रूर सुनना। और अगर आपने नहीं देखी होगी तो दोस्तों आप इसको एक बार ज़रूर देखना। चलो हम आपको कहानी के बारे में बताते हैं। ये अप्रैल 1912 की बात है कि एक टाइटैनिक जहाज डूबा और 1997 में जेम्स कैमरून ने इस पर सोचा कि हम एक फिल्म तैयार करें और उन्होंने एक फिल्म बनाकर दुनिया भर में तहलका तो मचा दिया। इस फिल्म के लिए कैमरून का बजट ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने लोन द्वारा 200 मिलियन तक का इंतजाम किया और उस समय की सबसे महंगी और खूबसूरत फिल्म थी। इसे देखकर इसके हीरो और हीरोइन भी बहुत सुंदर थे, जिनका नाम हीरो का नाम जैक था और हीरोइन का नाम रोज़ था। इसे 28 मिलियन की कमाई की सुपर डुपर हिंदी फिल्म मानी जाती है और ये 111 साल पहले की डूबे टाइटैनिक की कहानी है। मानो ये कल ही की बात हो। इसका राज कैसे था और कैसे समझाया गया, कैसे बताया गया, कैसे छुपाया गया, कैसे दर्शाया गया, हम आपको बताते हैं। अप्रैल 1912 की बात है। एक टाइटैनिक जहाज तैयार किया गया। उस जहाज का नाम टाइटैनिक रखा गया। जेम्स कैमरून ने इस पर एक फिल्म बनाकर दुनिया भर में तहलका मचा दिया। इस फिल्म के लिए कैमरून का बजट 200 मिलियन तक पहुंच गया था और ये उस समय तक की सबसे महंगी फिल्म बनकर तैयार हो गई थी। 19 दिसंबर 1997 को सारे थिएटरों में ये रिलीज़ कर दी गई। टाइटैनिक ने अपने सबसे पहले सप्ताह में ही 28 मिलियन की कमाई की थी। इसमें समीक्षकों का दिल भी जीता था। ढेर सारे पुरस्कार मिले और अपने नाम किए
और बॉक्स ऑफिस का ऐतिहासिक सफलता भी हासिल की। 19 दिसंबर 1997 में जब ये फिल्म टाइटैनिक रिलीज हुई तो सारे शहरों में धूम मची हुई थी। हर जगह से इसको पुरस्कार मिलने की बातें हो रही थी और इसकी सफलता और इसके हीरो और हीरोइन और इसके टाइटैनिक के जहाज की डूबने की और बर्फ और पानी की बातें हर वक्त हर के दिलों पर छाई रहती थी। 19 दिसंबर 1997 में सारे ही थिएटरों में रिलीज कर दी गई थी। टाइटैनिक ने अपने पहले सप्ताह को बहुत ही मिलियन की कमाई से नवाजा था। इसने समीक्षकों का दिल भी तो जीता था और ढेर सारे पुरस्कार भी हासिल कर लिए थे। ये बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सच्ची घटना पर आधारित थी। जेम्स कैमरॉन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट ने लीड रोल निभाए थे। 15 वर्ष के बाद ये फिल्म दोबारा रिलीज कर दी गई। इस बार तो दर्शकों ने तहलका ही मचा दिया। ये फिल्म तो 3D में देखने को मिल रही थी। सवाल ये उठ रहे थे, क्या 3D में बनी ये 3-3.5 घंटे की फिल्म को हम देख पाएंगे या दोबारा देखने का जोखिम उठा सकेंगे? लोगों का जवाब सब हाँ में था। दोस्तों, इस फिल्म को देखकर आपको एहसास ही नहीं हुआ होगा कि आप इसे दोबारा देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं। इसकी सुंदरता, इसकी खूबसूरती लोगों के दिलों में मुकाम कर गई थी। जेम्स कैमरॉन ने द्वारा निर्देशित इस फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो को बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया था। फिल्म टाइटैनिक के ऐसे रहस्यमयी कहानी दिखाई गई थी दोस्तों कि जिसके अंत के कारण वो हमेशा चर्चा में रही है कि ये चर्चा आज तक के सबके साथ बनी हुई है। फिल्म का अंत तो ऐसा दर्दनाक दिखाया गया है जिसने प्रेमिका को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और प्रेमिका को अपनी पूरी जिंदगी यादों के सहारे बिता दी दिखाई दी। ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। लोग बाग सोच रहे थे कि ये तो बड़ी ही दर्द की बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, हीरो भी बचना चाहिए था, हीरो को मरना नहीं चाहिए था। फिल्म टाइटैनिक का ये एक रहस्यमय कहानी जिसके अंत के कारण वो हमेशा ही सबके दिलों में बातें चुभती रहती थी। फिल्म का अंत दर्दनाक जैसे ही हुआ, जिसने प्रेमिका को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तो प्रेमिका का यह अधूरा प्यार कैसा था, ये कैसे यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी बिता रही थी, ये सब कुछ इसी फिल्म में दर्शाया गया है। 1912 में इंग्लैंड के साउथम्प्टन से अमेरिका की तरफ चले जहाज की कहानी तो असल ही थी, लेकिन जेम्स कैमरॉन ने उसमें डिकैप्रियो और केट विंसलेट के रूप में प्रेम की अनोखी कहानी पिरोई। वो इस तरीके से दिखाया गया था कि ऐसे दर्शाया गया था कि मानो ये सच ही लग रहा था, जबकि ये कहानी एक मनगढ़ंत बताई जाती है। 106 साल पहले टाइटैनिक का नाम का जहाज अपनी पूरी गति से जा रहा था और इस गति से जाते हुए जो देखा गया है और आगे जाकर वो एक विशाल हिमखंड से टकरा गया था, तो 2.5 घंटे के बाद जहाज महासागर में डूब गया और फिल्म टाइटैनिक इसी घटना पर आधारित कर दी गई। 106 साल पहले टाइटैनिक नाम का जहाज अपनी पूरी गति में तो था ही, और ये इस गति को दर्शाते हुए ऐसे दिखाया गया मानो ये कल ही की बात हो। वो इतना विशाल पत्थर हिमखंड था कि वो जो टकरा गया उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और जो 2.5 घंटे के बाद महासागर में डूबा गया था। ये फिल्म भी टाइटैनिक में पूरी घटना सच्ची करके दिखा दी गई दोस्तों, और इसको ऐसे दर्शाकर दिखाया गया कि लोग दंग रह गए। इस हादसे में दिखाया गया है कि 1500 से ज़्यादा पुरुष और महिलाएं और बच्चों की मौत तो हुई थी। टाइटैनिक के डूबने से पहले के घंटों में असल क्या हुआ होगा उनके साथ, इस बारे में कई मिथक और कहानियां हैं और ज़्यादातर लोगों की जानकारी ऐतिहासिक तथ्यों पर नहीं
बल्कि इस घटना पर बनी हुई फिल्म का नतीजा है। इस हादसे में जो 1500 से भी ज़्यादा पुरुष और महिलाएं थी और बच्चों की मौत हुई थी, उनका दर्द पूरी दुनिया के दिलों में आज भी जिंदा है। टाइटैनिक के डूबने से पहले की जो कहानी थी और घंटों में असल हुआ उनके साथ बीते हुए पल हर किसी के दिल में बहुत ही सुई की तरह चुभते हैं कि ये क्या हो गया, ये भगवान की क्या यही इच्छा थी। मानो कोई होनी ना होकर अनहोनी हो गई थी। लोगों का तो कहना है ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। टाइटैनिक फिल्म अमेरिकन जेम्स कैमरून के निर्देशन में 1997 में बनी और ये 14 अप्रैल 1912 में हुई घटना को एक बार फिर याद दिखाने के लिए 2012 में फिल्म 3D इफेक्ट के साथ फिर से रिलीज कर दी गई और जो दुनिया भर में तहलका मचा हुआ था वो दोबारा फिर तहलका मच गया। चारों ओर खुशियाँ थी, चारों ओर लोग की भीड़ उमड़ी हुई थी। लोग इस फिल्म को देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। टाइटैनिक की रहस्यमय डूबने के कारण उस पर तो कई फिल्में दर्शाई गई हैं और लोगों ने कई मनगढ़ंत कहानियाँ भी घड़ी हैं। कोई सच बताता है, कोई झूठ बताता है। चलो हम भी इस कहानी के ऊपर एक नज़र डालते हैं, ये कहानी कहाँ तक सत्य है। टाइटैनिक के बारे में फैले 5 सबसे अमेरिका और मिथों पर है। जो जहाज डूब नहीं सकता था, लोग इन मिथों को सत्य बताते हैं, कोई झूठ बताता है। टाइटैनिक की रहस्यमय डूबने की उस पर कई फिल्में दर्शाई गई कहानी। चलिए, क्या हुआ था टाइटैनिक के बारे में फैले ये क्या सवाल है। जो जहाज डूबा नहीं सकता था, जो जहाज अपनी पूरी रफ्तार से जा रहा था। फिर टाइटैनिक में हीरोइन रोज की माँ दिखाई गई है। वो ऐसे होता है कि एक जहाज को खड़ा कर दिया गया है पानी के अंदर और एक किनारे पर हीरो और हीरोइन की जो माँ थी, हीरोइन की माँ फिल्म टाइटैनिक में हीरोइन रोज की माँ साउथ इंग्लैंड के एक शहर में बंदरगाह पर खड़े जहाज को देखकर कहती है, तो ये है वो जहाज जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका डूबना तो नामुमकिन था। अब इसी से ये कहानी शुरू होती है और इस कहानी को इतने अच्छे तरीके से दर्शाया गया कि लोगों के दिल में ये कहानी घर कर गई। वाइट स्टार लाइन कंपनी ने तो कभी नहीं कहा था कि टाइटैनिक डूबेगा नहीं। तो ये क्या मनगढ़ंत कहानी है। ये वो आधे लोग सत्य बताते हैं और आधे लोग झूठी बात बताते हैं कि ये तो मनगढ़ंत कहानी है। वाइट स्टार लाइन कंपनी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा था कि ये होनी है या अनहोनी हो सकती है। फिर टाइटैनिक हीरोइन रोज की माँ जब साउथ इंग्लैंड के इस शहर में जाने के लिए बंदरगाह पर खड़े जहाज को देखती है तो वो देखती ही रह जाती है। और इस कहानी को इतने अच्छे तरीके से दर्शाया गया है दोस्तों कि इसका डूबना नामुमकिन कैसे हो सकता है। लेकिन लंदन में किंग्स कॉलेज के इसी में कहना था कि टाइटैनिक के बारे में शायद ये सबसे बड़ा मिथक बनकर रह गया था। ये वो लोग थे, ये कहते थे कि लोग भले ही कुछ भी समझते हों, ऐसे मिथक एक कहानी गढ़ने के लिए ही काफ़ी हैं। लेकिन जहाज के मालिक अपनी वाइट स्टार लाइन ने कभी भी ऐसा दावा नहीं किया था दोस्तों। इसके डूबने से पहले ही किसी ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। बैंक और बैंड का आखिरी गीत भी दर्शाया गया है, जो लोगों ने उसे गीत बतलाया है, जबकि वो ऐसी कोई बात नहीं थी। जब 1912 में और ये बातें सामने आई तो लोग दंग रह गए। 106 साल पहले टाइटैनिक का नाम जहाज अपनी पूरी गति में तो था ही, वो आगे जाकर एक विशाल हिमखंड से टकरा गया था और 2.5 घंटे तक वो महासागर में डूबा गया। फिल्म टाइटैनिक की इस घटना पर ही आधारित रही है। फिल्म टाइटैनिक का ये रहस्यमय कहानी थी
जिसके अंत के कारण वो हमेशा चर्चा में बनी रहती है। फिल्म का दर्दनाक अंत तो लोगों को पचा ही नहीं, जिसने उसमें कहते हैं कि हीरो को बचना चाहिए था, हीरोइन के साथ ही, जिसमें प्रेमिका को बचाने के लिए अपने हीरो ने जान दे दी थी। और प्रेमिका अपनी पूरी जिंदगी यादों के सहारे कैसे बिता सकती है, लेकिन ये बात सत्य है, वो अपनी यादों के सहारे ही जीवित रहती है। और 1912 में इंग्लैंड के अमेरिका की तरफ चले इस जहाज की कहानी असल ये थी कि लेकिन जेम्स कैमरॉन ने उसे डिकैप्रियो द्वारा तैयार किया गया था। इस हादसे में जब 15 से ज़्यादा पुरुष और महिलाएं बच्चों की मौत दिखाई गई तो लोगों का डर के मारे हौल गया। और टाइटैनिक के डूबने से पहले के घंटों की असल में क्या हुआ, इस बारे में कई मिथक और कहानियां ज़्यादातर लोगों की जानकारी में रहती हैं। टाइटैनिक फिल्म अमेरिका जेम्स कैमरॉन के 1997 में बनी हुई ये बहुत ही सुंदर फिल्म है। 14 अप्रैल 1912 में हुई घटना को एक बार फिर याद दिलाने के लिए 2000 फिल्म में 3D में इफेक्ट ये तैयार कर दी गई फिल्म लोगों को बहुत ही पसंद आई। फिल्म टाइटैनिक में हीरोइन रोज की मां ने जो ये दृश्य देखे और लेकिन लंदन के किंग्स कॉलेज के हवास का कहना था कि टाइटैनिक के बारे में शायद ये सबसे बड़े मिथक रहे हैं। वो कहते हैं भले ही लोग कुछ भी समझते हो, हमने ऐसा कुछ कहानी नहीं गढ़ी है, लेकिन जहाज के मालिक की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने कभी ऐसा दावा भी नहीं करके दिखाया। असल में तो इसको डूबने से पहले ही किसी ने भी ऐसी कोई बात नहीं कही थी। और जो आखिर में वो गीत गाए गए हैं वो एक प्रार्थना थी। लोगों को उसने ऐसा दर्शाया है कि जिससे लोग मरने से पहले भगवान को याद कर सकें। जो बैंड सिर्फ इसलिए दिखाया गया है कि अगर बैंड बाजा नहीं बजता तो ये कहानी इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत न बनती। बैंड का आखिरी गीत लोगों के दिलों को छू गया। विभिन्न टाइटैनिक फिल्मों के यादगार दृश्यों में से ये एक। जहाज के डूबने के समय यात्रियों का मनोबल हिम्मत बनाए रखने के लिए बैंड का संगीत बजता दिखाई देता रहा है। बैंड आखिरी समय का है नियर भाई नियर माई गॉड टू डी प्रार्थना का ये प्यारा सा संगीत बजा रहा। फिल्म के मुताबिक इनमें से कोई वादक हादसे में जीवित ही नहीं बचा था। ये तो एक सत्य आधारित कहानी है दोस्तों। कहानी का उस क्लासिक फिल्म की जिसके हर सीन पर खर्च किए गए 6 करोड़ दिलों पर करती है ये राज। और इतना रुपया पैसा इस पे खर्च कर दिया गया कि जिस तरह पैसा पानी की तरह ही बहा दिया गया था। जेम्स कैमरून की फिल्म में अवतार 2 की पूरी दुनिया ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई तो कर ही रही थी। कैमरून ने परफेक्शन के साथ महंगी फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। 19 दिसंबर 1997 में जेम्स कैमरून फिल्म टाइटैनिक लेकर आए थे, जिसने सफलता के नए झंडे तो गाड़ दिए थे। जेम्स ने फिल्म को बनाने के लिए पानी की तरह पैसा खर्च कर दिया था और उस दौर की सबसे महंगी फिल्म बनाकर तैयार की थी और कुल 1250 करोड़ रुपए का खर्च आया था। मज़ेदार बात तो ये रही है दोस्तों, असल जहाज की कीमत तो 47 करोड़ रुपए की थी। समीकरण बैठाया जाए तो हर सीन को फिल्माने और दर्शाने के करीब 657 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। खर्चा बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिल्म की इतनी खूबसूरती को दिखाकर खर्चा भी आधे से ज़्यादा पूरा हो चुका था। ये मुंबई साल में 1997 के सिनेमाघरों में ऐसी क्लासिक फिल्म आई जिसने लोगों के सिनेमा की नई दुनिया को रूबरू करवाया। कहानी की शुरुआत से अंत तक फिल्म की इस तरह घड़कर दिखाया गया कि दर्शकों के दिल और दिमाग में हर दृश्य समा गए, जो आज तक भी नहीं भूल पाते। ये मास्टरपीस थी फिल्म टाइटैनिक। जिस दिक्कत और परेशानियों से फिल्म को तैयार करके हमें दिखाया गया था, उस समय की ये सबसे महंगी फिल्म जानी जाती है। ये है कि अब भी इस फिल्म की गिनती टॉप 3 टॉप 1 पर आती है। ये फिल्मों में होती है, यानी पानी के बीच तबाही पर बनी
इस फिल्म को पानी की तरह रुपया बहाया गया था दोस्तों। जिस तरह पानी बह रहा था इसी तरह रुपया भी बह रहा था। हर एक सीन के ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहे थे। लेकिन ये आज एक सिल्वर जुबली मना रही है। आइए इस मौके पर ओवर बजट फिल्म का खर्चे की भी बात कर लेते हैं कि मानो ये कितनी फिल्म महंगी रही होगी। 1997 नई दिल्ली, नवंबर 1917 में अपडेट की गई थी। 1997 की हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक में दिखाए गए बेइंतहा प्यार की वो दास्तान आज भी लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा है। 1997 में ये फिल्म जब पहली बार बनकर सामने आई, लोगों में एक तरह से होड़ सी मच गई। 1997 की ये फिल्म टाइटैनिक में दिखाए गए हर एक सीन, हर एक प्यार, बेइंतहा प्यार की वो दास्तान आज भी लोग नहीं भूल पाते। उनके दिलों में और जहन में ये प्यार जिंदा है कि 20 साल बाद भी लोग जैक और रोज के अधूरे प्यार की कमी को महसूस करते हैं। इसकी दास्तान को बार बार दोहराते हैं और बार बार पूछने की कोशिश करते हैं। फिल्म की क्लाइमैक्स में जहाज डूबने के बाद बर्फीले समंदर को दिखाए गए रोज को बचाने में जैक की जान चली जाती है। 20 साल में दर्शकों के मन में कई बार ये सवाल उठे कि जैक को बचाया नहीं जा सकता। फिल्म देखने के बाद तो आज दर्शक चाहता था कि जैक और जिंदा बच जाता, बेहतर था। 20 साल से यही सवाल फिल्मों के निर्देशक से भी पूछा जा रहा है, जैक क्यों मरा? जैक तो बचा जा सकता था। हर किसी के दिल में यही बात था कि वो तो तख्ता इतना बड़ा था कि उसमें दो समा सकते थे। वो एक को क्यों दिखाया गया और एक वो हीरोइन को क्यों ही दर्शाया गया? उसकी मौत नहीं होनी चाहिए थी। ये तो सब इनके हाथ में था। ये तो एक घड़ी मड़ी कहानी है दोस्तों। ऐसा बताया जाता है कि जैक को मारना नहीं चाहिए था। 20 साल बाद भी क्यों हो रही है टाइटैनिक की चर्चा? हाल ही में खबर आई है दोस्तों कि ये पॉपुलर फिल्म टाइटैनिक अब 3D में ज़रूर आएगी। हाल ही में टाइटैनिक का नया ट्रेलर लॉन्च भी कर दिया गया है, जिसमें फिल्म के निर्देशक जेम्स कैमरून ने इस बारे में बता रहे ये फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होगी, लेकिन इसे सिर्फ अमेरिका में ही देखा जा सकेगा। भारत में तो इसे ऑनलाइन ही देखा जा सकता है। अमेरिका के AMR थिएटर में ये फिल्म एक सप्ताह तक ही दिखाई दी जाएगी। 1997 की हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक में दिखाए गए बेइंतहा प्यार की वो दास्तान आज लोग बहुत याद करते हैं और 20 साल बाद के लोग जैक और रोज के अधूरे प्यार की कमी को महसूस करते हैं। ये फिल्म के क्लाइमैक्स में जहाज डूबने के बाद बर्फीले समंदर में रोज को बचाने की जैक की जान जब चली जाती है तो लोग बहुत रोते हैं। 20 साल दर्शकों के मन में कई बार यही सवाल उठा रहता है कि जैक को बचाया नहीं जा सकता था क्या? फिल्म देखने के बाद आम दर्शक चाहता था कि जैक जिंदा बच जाता। बेइंतहा प्यार करने वाले 20 साल बाद ये फिल्म निर्देशक से भी पूछा जा रहा है कि जैक क्यों मरा? 20 साल बाद क्यों हो रही है टाइटैनिक की चर्चा? हाल ही में खबर आई है कि पॉपुलर टाइटैनिक अब 3D में आएगी। हम ज़रूर देखेंगे और दोस्तों आप भी ज़रूर देखना जैक की मौत कैसे हो गई। जैक की मौत पर छिड़ रही थी बहस। हाल ही में जेम्स कैमरून ने 25 साल से टाइटैनिक के क्लाइमैक्स सीन को लेकर चली आ रही बहस को आखिर ख़त्म करके दिखा दिया है। दरअसल फिल्म में बताया गया है कि फिल्म के आखिरी सीन में जिस तरह हीरो हीरोइन की जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे देता है, उसे लेकर आज भी दर्शक हैरान होते हैं कि लोगों को जैक एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो की मौत पच नहीं पाती। वे बर्फीले समंदर में सिर्फ हीरोइन रोज कैट को जिंदा बच जाना ही अखरता रहा है। इस समय जेम्स ने कहा कि फिल्म की कहानी के डिमांड पर जैक की मौत कर दी गई। जैक की मौत दिखानी जरूरी थी। फिल्म में कुछ भी मज़ा न आता। जैक मर चुका था, इसीलिए फिल्म इतनी सुंदर और प्यारी बनी है। लेकिन दोस्तों लोगों का कहना था ऐसा कैसे हो सकता है
एक तख्ता, उस पे 2 आदमी आ सकते थे, वो एक तख्ते पर एक को ही कैसे दिखाया गया। टाइटैनिक के सीन पर सवाल बहुत उठते हैं लोग। उन हीरो हीरोइन 28 मिलियन की ये कमाई सुपर डुपर हिंदी फिल्म रह चुकी है। इतिहास में एक मील का पत्थर फिल्म साबित हुई। फिल्म के दर्शकों में खूब पसंद किया गया और ज़्यादातर दर्शकों का मानना था दोस्तों कि फिल्म में जैक यानी लियोनार्डो को बचाया जा सकता था। लोगों तक कि उस लकड़ी के टुकड़े पर तो 2 लोगों के लिए काफ़ी जगह थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया। लोगों के लिए काफ़ी जगह होने के बावजूद भी ऐसे में सिर्फ हीरोइन का जिंदा बच जाना। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत ही बातें हो रही थी, मीम्स भी वायरल होते रहे हैं। साइंटिफिक थी कि जैक की मौत। बहस पोस्ट मीडिया से बात करते हुए कैमरून ने कहा कि जैक की मौत पर तो वैज्ञानिकों ने भी बताया था। उन्होंने बताया था कि उस बर्फीले पानी में जैक की मौत साइंटिफिक थी। हमने तो पूरी जांच पड़ताल और प्रैक्टिस के बाद भी क्लाइमैक्स को दिखाया था। लेकिन कैमरून ने कहा, हमने इस बहस को शांत करने के लिए एक बार फिर वैज्ञानिक अध्ययन किया और एक विशेषज्ञ के साथ फॉरेस्ट के विश्लेषण भी तैयार करने के बाद एक रोचक जानकारी देने जा रहे थे और वो फरवरी में सामने आएगा। स्टंटमैन पर फिल्माया ये दृश्य बताया है कि हमने कैट और लियो को जैसे बॉडी टेम्परेचर वाले 2 स्टंट लोगों को लिया, तो उन सभी पर उनके अंदर सेंसर लगाए गए और हमने उन्हें बर्फ़ के पानी में भी डाल दिया और हमने ये देखने के लिए भी एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या ये ज़िंदा बच सकते हैं। तब हमें पता चला कि दोनों के बचने का कोई रास्ता नहीं था, केवल एक ही जिंदा रह सकता था। ये ऐसी बातें करके उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारी कोई भी गलती नहीं है और इसी तरह ये हिंदी फिल्म तैयार करके दिखाई गई। इसीलिए हीरो जैक मर चुका था और हीरोइन रोज जिंदा रह चुकी थी। दोस्तों, ये फिल्म आने वाली है, ये आप भी देखना और आपको हमारी ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब भी करना।